हेलो फ्रेंड, कविता क्लासेस फॉर होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स देखिए, जो हमने पीजीटी 2013 का जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, 50 क्वेश्चन हमारा पिछले क्लास में हो गया था फ्रेंड्स। तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भाषण, सामूहिक वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। ये मिलावट की, शुद्धता की, गलत माप तौल की और उपरोक्त सभी की। तो ये आपका इसका राइट आंसर डी होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो होता है वह सिर्फ फूड के लिए होता है, लेकिन जैसे मिलावट की, शुद्धता की और गलत माप तौल की, उपरोक्त सभी की, कहीं कहीं इसका आंसर 2004 में पूछा था जो क्वेश्चन, उसमें ये डी मांगना था आयोग, और इसमें आयोग देखिए ए मान लिया है। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ, आप लोग इसे एक बार चेकआउट करिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन। श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? खेलते समय, खाते समय, सोते समय और बोलते समय। तो इसका राइट आंसर होगा सोते समय। जब आप सोते हैं फ्रेंड्स तो आपकी श्वसन दर उस समय कम होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की। इटावा अग्रामी योजना, फिरका विकास योजना, नीलखेड़ी योजना और सूर्योदय कार्यक्रम योजना कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट, इनका पूरा नाम अगर पूछे तो एल्बर्ट मेयर ने, एल्बर्ट मेयर भी आप इनको कह सकते हैं। इनका पूरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर है। तो इन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट की योजना का प्रारंभ किया था, ठीक है। और अगर पूछ ले कि कौन से सन में, तो आपको बताना है ये 1948। ये आपका 1948 ये आपका क्वेश्चन हमारा एलटी में पूछा गया था कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट पूछा था, तो आपको बताना था 1948 बताना था, इसमें शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले नीलखेड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है कि यस के ड्यू के द्वारा शुरू की गई थी। और कब किया गया था, जैसे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से जो लोग आए भारत में, तो उनको रहने के लिए, रहन बसन के लिए, से पुनर्वास के लिए ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। और इस योजना नीलखेड़ी योजना को पुनर्वास योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये इसको देख लेते हैं। फिरका विकास कार्यक्रम, फिरका विकास योजना कब आया था? 1946 में आया था। ये 1946 में आया था। 1946 में ये फिरका योजना आया था। और कहाँ के लिए, कहाँ की ये बात किया था, तो इसमें तमिलनाडु में ये सब हुआ था, फिरका योजना का प्रारंभ, और जातीय उत्थान के लिए हुआ था। और 34 फिरकों की बात इसमें कही गई थी। और यही बात करें सूर्योदय योजना की, तो ये अभी हाल ही की योजना है। ये 2024 में 22 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहते हैं, इसका उद्घाटन किया था। और इनका, नरेंद्र मोदी का कहना था सूर्योदय योजना के कार्यक्रम के तहत कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाना था और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना था। और फ्रेंड्स इसमें जो था ना 1 करोड़, ये ध्यान रखना, 1 करोड़ के लिए बात कही गई थी, 1 करोड़ घरों में। तो ये आपका पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेंट
सॉरी फ्रेंड, फिलामेंट नहीं, लिगामेंट है। लिगामेंट स्नायु जोड़ता है, ठीक है। हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, पेशी को उपास्थि से। देखिए, हड्डी को हड्डी पूछे कहेगा तो लिगामेंट आपका ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और वही पूछे कि हड्डी को पेशी से तो टेंडन हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। और पेशी को पेशी से सेलेक्सर होता है और स्यूचर्स होता है। ये स्यूचर्स लिखा है, सेलेक्सर भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ऑप्शन में सेलेक्सर है या फिर स्यूचर्स है तो एक ही दिया रहेगा, तो आपको उसी चूज करना है। जैसे अगर सेलेक्सर दिया है तो आप इसके कर लेंगे, अगर सेलेक्सर नहीं मिला है तो स्यूचर्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है लाल, नारंगी, हरा पीला, नीला पीला और बैंगनी नारंगी। मैं आप लोग को याद करने का ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ये सबसे पहले हम प्राइमरी रंग बना लेते हैं। ये हमारा पीला हो गया, ये लाल हो गया और ये नीला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी रंग, ये हमारा नारंगी हो गया, ये हमारा हरा हो गया, ये हमारा बैंगनी हो गया, ठीक है। आप ऐसे बीचों बीच ऐसे कर दीजिए, बीचों बीच ऐसे, ठीक है। जितने भी आपके इस तरफ के रंग हो जाएंगे बाएं साइड के, वो सब गर्म रंग होंगे और जितने भी दाहिने साइड के रहेंगे सब ठंडे रंग रहेंगे। देखिए, पीला, नारंगी, लाल आपका गर्म रंग है, हरा, नीला और बैंगनी ये आपका ठंडा रंग है। तो देखिए, लाल नारंगी आपका इसी में आया, लाल और नारंगी देखिए गर्म रंग में आया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। हरा आ गया तो हरा ठंडा रंग है, बैंगनी आ गया, नीला तो ये भी ठंडा रंग है, और नीला आ गया तो नीला आपका ठंडा रंग है, पीला गर्म रंग, तो ये हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। प्राकृतिक रेशा है एस्बेस्टस, नायलॉन, ऑर्लॉन, इनमें सभी। ये देखिए क्या कहते हैं, हमारे मानव निर्मित रेशे हैं नायलॉन और आर्लॉन, और प्राकृतिक रेशे ये एस्बेस्टस है। और एस्बेस्टस कैसे है, प्राकृतिक में भी खनिज रेशों से प्राप्त होता है एस्बेस्टस, ठीक है। प्राकृतिक में भी खनिज रेशे से प्राप्त होता है। और खनिज रेशे से कौन, जैसे सोना, चांदी, एस्बेस्टस तीन होते हैं, तो ये एस्बेस्टस खनिज रेशे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध को केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। दही पूछा है, तो जो रेनिन होता है 8 वर्ष तक के बच्चों में दूध का पाचन रेनिन करता है। 8 वर्ष के बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। रेनिन जो होता है क्या कहते हैं, दूध को केसीन प्रोटीन में बदलता है, रेनिन जो होता है, और फिर केसीन से पैरा केसीन में बदलता है। ये देखिए राइट आंसर, दही में परिवर्तित ये रेनिन करता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, और पित्त रस जो होता है वह फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख। पैर की अंगुलियों को पंखे के समान फैलाना सहज क्रिया, आकुंचन, समन्वीकृत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सहज क्रिया, ए आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है, यहाँ देखिए सिर्फ अनिवार्य पूछा है तो आपका ये बताना है 10 है। अगर टोटल पूछता कि अमीनो अम्ल की संख्या कितना है तो आपको बताना था 20, और वही अनिवार्य पूछ ले तो 10, और अनिवार्य लिखा है और तो 10 ही बताना है आपको। 2 होता है, एक होता है हमारा इसेंशियल, एक नॉन इसेंशियल, मतलब एक होता है आवश्यक, एक होता है अनावश्यक, तो आपको 10 बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन। बही खाता है एक रोकड़ा बही, जर्नल, तुलन पत्र और मूल रेखा पुस्तिका। बही खाता ये मूल लेखा पुस्तिका होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं लेन देन से संबंधित। बही खाता, जैसे बही खाता मूल पुस्तिका होता है जिसमें प्रतिदिन होने वाले लेन देन देखिए वही हिसाब किताब लिखा रहता है, वही चीज़। 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। तो फ्लिस बुल को उतारा काटा जाता है, फ्लिस बुल को। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गृह प्रबंधन है घर को ढंग से रखना, घरेलू समस्याओं को हल करना, भीतरी साज सज्जा करना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। सुसाइडल बैग कह रहा है तो आपका ये लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द हाउस कहेंगे, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से। इसका राइट आंसर ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। ये 2021 का क्वेश्चन है ये वाला। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान को NIN के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, कला के तत्व हैं रेखा, नमूना, अनुपात, सतह। अनुपात हमारा कला का सिद्धांत है। रेखा, आकार, सतह, लय। इसमें लय जो होता है ये भी तत्व है। रेखा, रंग, सतह, नमूना, आकार एवं अनुरूपता। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी कला के तत्वों में आते हैं, लेकिन ये अनुपात जो होगा ये हमारे सिद्धांत में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, मोरी बाना एक तरीका है रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो मोरी बाना ये जापानी पुष्प सज्जा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रसार नहीं है। यहाँ प्रसार नहीं, प्रकार होना चाहिए फ्रेंड्स, प्रकार नहीं है। पंचकोण, आयताकार, वृत्ताकार ये छिद्रयुक्त नहीं होता है। आगे देखते हैं, देखिए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, इंसुलिन और ग्लूकोज। देखिए ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो उसका सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। तो जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत में स्टोर होने लगता है। और जैसे कभी कभी हम लोग खाना नहीं खाते, व्रत रहते हैं, तो वही ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और इसका प्रोटीन का अंतिम उत्पाद ये अमीनो एसिड होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ग्लूकोज आपको पता है, इंसुलिन भी आपको पता है। इंसुलिन का निर्माण हमारे अग्नाशय के लैंगरहैंस के अग्नाशय में पाया जाता है। लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से निकलता है ये इंसुलिन। अगला 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरकिंजे के तंतु होते हैं हृदय में, नेत्रों में, यकृत में, मस्तिष्क में, ये हार्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, तीव्रता दर्शाता है चमकीलापन या गाढ़ापन, गहरापन या गाढ़ापन, चमकीलापन या धुंधलापन, गाढ़ापन या धुंधलापन। तीव्रता या क्रोमा भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है तीव्रता मतलब चमक होता है, चमक, चमकीलापन ये तो सही इसमें, लेकिन गाढ़ापन नहीं होता, चमक या धुंधलापन, इसका ये अपोजिट रहता है दोनों। इसका ये राइट आंसर होगा। अगर ह्यू आपसे पूछ ले, ह्यू पिछली बार आपसे ह्यू पूछा था, ह्यू का मतलब होता था उसमें, इसका मतलब होगा गर्मपन और ठंडापन, गर्मपन और ठंडापन। क्रोमा हो गया, ह्यू हो गया, और मूल्य हो गया। मूल्य अगर आपसे पूछ लेता है यहीं पे मूल्य, तो आपको बताना था हल्कापन से गाढ़ापन। ठीक है, गाढ़ापन ये हो जाता, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले, सादे। तो ये खड़ी रेखा वाले होंगे। अगर आड़ी पहनेगी तो और मोटी लगेगी, मोटी भी लगेगी, छोटी और लगेगी। तिरछी पहनेगी तब भी, सादे पहन नहीं सकती। खड़ी रेखा वाले पहनेगी तो वह मतलब ज़्यादा लंबी दिखेगी। निम्न में से कौन सी इसमें लंबी मतलब एक नाटी महिला पूछा, निम्न प्रकार के वस्त्र पहनेगी मतलब नाटी महिला है, अगर खड़ी रेखा के वस्त्र पहनेगी तो वह लंबी दिखेगी फ्रेंड्स। इसका कहने का ये तात्पर्य था। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डाट है। ठीक है, देखिए ये हमारा ये रंग है, फिश डॉट जो होती है ये हमारी दोहरी नोक वाली, ऐसे बनता है, एक डॉट दो डॉट। ठीक है, ये फिश डॉट। और फ्रेंच डॉट
वन शब्द। अगर फिश डाट पूछ ले तो आपको बताना है ये डबल पॉइंटेड डाट, द्विध्रुवी डाट, फिश डॉट, और क्या कहते हैं नोक, दोहरी नोक वाली डॉट, डायमंड डॉट, ये सारा इस फिश डॉट को कहते हैं। और वही फ्रेंच डॉट को कह लें तो वन साइडेड वन, और फिर इकहरा डाट, ये सब इसमें कहेंगे। और वही ड्रेस मेकर्स क्या होता है फ्रेंड जानते हैं? ये जो कारीगर होते हैं जो ड्रेस अलग अलग ड्रेस बनाते हैं, जैसे कि हमारे गाउन हो गए और हमारे अलग अलग से ड्रेस हो गए फीमेल के, तो ड्रेस मेकर्स उसको बोलते हैं। इसका ये रॉन्ग आंसर, ये फ्लॉन्ज कुछ नहीं होता है। इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? बड़ी आंत का अंग नहीं है तो आपको पता है बड़ी आंत का क्या का कोलन सीकम रेक्टम होगा। देखिए सीकम कोलन रेक्टम होगा, इलियम हमारे छोटी आंत का हिस्सा है, तो ये नहीं पूछा है, तो ये आंसर होगा। देखिए 2013 में पूछा था और 2000 ये वाला 2000 क्वेश्चन 2021 में ये रिपीटेड था। फ्रेंड्स मैं 2021 वाला भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, तो फिर आप देखिएगा उसमें कितना सारे क्वेश्चन प्रीवियस वाला मिल रहा है। देखिए 75 क्वेश्चन क्या करा है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है यहाँ पूछा है। दीर्घकालिक लक्ष्य, लघुकालिक लक्ष्य और मध्यकालिक लक्ष्य और सार्वभौमिक लक्ष्य। सार्वभौमिक कोई लक्ष्य नहीं होता, तो आपका ये राइट आंसर होगा। देखिए अभी हमारा झारखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था, वहाँ 5 प्रकार माना था, और देखिए 3 ही प्रकार होता है, दीर्घकालिक लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य, ये 3 ही होता है। सार्वभौमिक लक्ष्य कोई नहीं होता, उसमें 5 माना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नियासिन की कमी से होता है रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, घेंघा और पेलाग्रा। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक का रोग हो जाता है। अब देखिए 77 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेंसरी मोटर अवस्था ये किसने दिया है? तो प्याजे साहब जी ने दिया है। और देखिए इसका अवस्था पूछे तो 0 से 2 ईयर्स। देखिए इसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। पहला हमारा 0 से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 7, 7 से 11, 11 के बाद जितना अबव 11 से 15 ये हमारा फॉर्मल रह जाएगा, वही जिसे आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ISI चिन्ह किसके द्वारा लिया गया है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख दंशक की अवस्था होती है। मुख दंशक का मतलब कौन सी अवस्था है जब बच्चों का दांत निकलना शुरू होता है? तो देखिए 0 से 8 माह हो नहीं सकता, क्योंकि 7 महीने के बाद ही बच्चे के दांत निकलते हैं, तो ये आपका हो नहीं सकता। और फ्रेंड्स ये देखिए 6 महीने के ऊपर अगर रहेगा बालक तब लिया जाएगा, तो नज़दीक का आंसर आपका 8 से 18 माह ही है, तो ना ही आपका ये हो सकता है ना ही ये हो सकता, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्णांधता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? लाल, पीला, हरा और पीला, सभी रंग लाल और पीला, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वंशानुक्रम के वाहक हैं रजकण, केंद्रक, जीन्स, क्रोमोसोम्स। तो ये वंशानुक्रम के वाहक जो होते हैं वो जीन्स होते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से ग्रसित नहीं होता? जुकाम से नाक, सांस की नली, फेफड़ा, उपरोक्त सभी संक्रमित होते हैं। तो देखिए जुकाम पूछा है, से संक्रमित नहीं होता। ये जो आपका देखिए इसमें फेफड़ा दिया है फ्रेंड्स, आप लोग इसे क्वेश्चन को देखिएगा, राइट आंसर फेफड़ा ही लग रहा है, लेकिन नाक जुकाम से संक्रमित नहीं होता, तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो इसको तो आपको रट्टा लगा लेना है, मीन बराबर सिग्मा FX/n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कौन सी कढ़ाई में सुमेलित नहीं है? कौन सी कढ़ाई सुमेल नहीं है? ठीक है, देखिए कसूती कर्नाटक बिल्कुल सही है, कच्छ गुजरात, और कच्छ का राजस्थान भी होता है तब भी कच्छ का ये सही होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कच्छ की कढ़ाई जो होती है राजस्थान में भी कच्छ की कढ़ाई होती है। और ये देखिए मोती भारत जो है ये दिल्ली का ना होकर मोती भारत राजस्थान की है। मोती भारत, हीर भारत, दबका, मियो, ये सब हमारा राजस्थान का कढ़ाई है। और मुर्री ये देखिए लखनऊ की, ये
टाका है, मुर्री फंदा, गवंती, मुर्री, मेंथी, ये सब जो होता, देखिए फ्रेंड्स, मुर्री, मेंथी, चिकनकारी की अगर बात कर लें, देखिए 3 प्रकार के टाका, एक तो होता है चपटा टाका, एक होता है हमारा गांठ वाला टाका, एक हमारा जालीदार होता है। ये 3 प्रकार का हो गया। तो चपटा वाला जो होगा उसमें हमारा होगा बुखिया, और 1 मिनट में आपको बताती हूँ। मैं देखिए यहाँ पूरा लिखती हूँ, ठीक है। देखिए पहला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चपटी रहेगी। चपटी में 2 प्रकार के होते हैं टाका हमारा, एक होता है बुखिया, एक होता है बुखिया और दूसरा होता है कटाऊं, दूसरा होता है कटाऊं। अब यहाँ देखिए दूसरा मैं यहीं लिख देती हूँ। दूसरा जो होती है गांठ वाली में, और गांठ वाली में देखिए हमारा 2 होता है, एक होता है मुर्री, एक होता है फंदा, और तीसरा कहाँ लिखे, तीसरा देखिए यहाँ लिख रहे हैं। तीसरा में अगर पूछ ले जालीदार ना, जालीदार, और जालीदार में हमारे 3-4 आते हैं। पहला हमारा आएगा टेपची, बिजली, तीसरा खटाऊं, और चौथा पेचनी, हमारा पेचनी आएगा, ठीक है। ये देखिए टाके के प्रकार हमने बता दिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 85 फ्रेंड्स, ईड प्रतिनिधित्व करता है। ईड का मतलब होता है अचेतन मन। जैसे अचेतन मन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए बच्चा तुरंत जो मन में आए उसके तुरंत कर डालो, ये हमारा अचेतन मन होता है, और ये हमारा ईड से संबंधित है। अगर ईगो की बात कर लें, ईगो मतलब कुछ भी करने से पहले, फ्रेंड्स क्लियर नहीं दिख रहा है, ईगो फ्रेंड्स कुछ भी करने से फ्रेंड्स पहले वह भविष्य के परिणाम के बारे में सोचेगा, कि अगर जैसे मान लीजिए ईड है तो वह तुरंत चोरी कर लेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में तुरंत आया कि हाँ ये पैसा रखा है, इसको चोरी कर लो, इससे मुझे ये आवश्यकता है, मैं ले लूँगा, ठीक है। ये ईड सोचेगा और कहता है। और वही ईगो जो है, अगर वो ईगो यह सोचता है अगर मैं चोरी कर लिया तो इसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम के बारे में सोचने लगता है, तो ईगो इसलिए चोरी नहीं करता। तो ये ईगो का प्रतिनिधित्व है। और जो हमारा सुपर ईगो ये जानते हैं क्या करता है, ये हमारी नैतिकता की बात करती है, आदर्शों की बात करती है। लेकिन अगर जान लीजिए अगर ये खाना नहीं मिल रहा है, तो अगर रोटी रखी भी है दूसरे की हिस्से की, ये नहीं सोचेगा कि मैं उसको उठा के खा लूँ, ये मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं, ये आदर्शों और नैतिकता की बात करेगा, सुपर ईगो, ठीक है। अब ये ईड ईगो सुपर ईगो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए ईड जो होगा अवचेतन मन होता है, इसका अचेतन मन होता है। ईड बात करेगा तो अचेतन मन, और वही ईगो बात करेगा तो चेतन मन, और सुपर ईगो की बात करेगा तो अवचेतन मन, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज रहता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, ये निर्जलीकरण का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोमेस्टिक सीवेज में शुद्धता का प्रतिशत है, तो ये 0.1% होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ, तो 1986 में, आप सभी को पता है। ये देखिए इसमें आंसर 1986 नहीं दिया, तो जो नज़दीक का आंसर है उसी को मान लिया है ये, तो इसका राइट आंसर ये माना है और होगा इसका ये। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडिज मच्छरों द्वारा फैलती है, तो ये देखिए चिकनगुनिया के दो होती है एडिज मच्छरों के। 90 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, काइम, विलाई, रस, पेप्सिन, ये काइम होता है। मुंह में भोजन होगा तो बोलस होगा, पेट में भोजन काइम होगा, वही आंत में भोजन काइल होगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन हो गए हमारे। और फ्रेंड्स हमारी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज इसमें 90 क्वेश्चन तक ही करा रही हूँ। और फ्रेंड्स कल की क्लास में हम 91 क्वेश्चन से लेके 125 क्वेश्चन तक करवा देंगे, ठीक है। और तब तक अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसे देखिए। और फ्रेंड्स जो
कुछ इसमें गलती रहा करी आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह एक लर्नर हूँ फ्रेंड्स। जो कोई भी गलती हो आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के द्वारा ही मैं भी सीखती हूँ कि मैं भी एकदम ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं बहुत करेक्ट आंसर बता रही हूँ। मैं भी आयोग का जो आंसर है बुक से जो मैं पढ़ी हूँ, मैं वही आंसर आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो जो गलती हो उसको आप कमेंट करिए, लिखिए, बताइए हमको। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।